जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है पेपर वन का यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूँ। तो ये सेकंड चैप्टर है आपका 36 पार्ट का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो जिससे जितने भी आपका एमसीक्यू बनने वाला है वो जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, और इससे बाहर आपका जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। तो अगर आप लोग वीडियो का अंत तक वॉच करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपका 4-5 जो है क्वेश्चन जो बनेंगे वो आप सिक्योर कर पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इसमें से क्या है? परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इसमें से क्या है? मूर्ख है, कुबुद्धि है, कुटिल है, या उपरोक्त सभी है? तो परशुराम के अनुसार जो है, परशुराम के अनुसार लक्ष्मण जो है ये तीनों बातों उनके अंदर जो है नजर आ रही थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुरवीर को अपनी सुरवीर को अपनी सुरता खाली जगह प्रदर्शित करनी चाहिए, मतलब इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन होगा? तो सुरवीर को स्वयं के समान, अपने औरों के बड़ा बताने के समान, या युद्ध में, युद्ध भूमि में या राजभवन में प्रदर्शित करना चाहिए? तो सुरवीर को हमेशा युद्ध भूमि में खुद को प्रदर्शित करना चाहिए। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कर लेते हैं। हाँ, तू तो कालू हाक जानू लावा पंक्ति में निहित अलंकार। तो इसमें से कौन सा निहित जो है अलंकार है? यानी उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, कि सलेस अलंकार है? तो इसमें जो है आपका जनु जो शब्द यूज हुआ है, इसमें जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? तो स्वयं के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए, विश्वामित्र के लिए, या लक्ष्मण के लिए? तो परशुराम ने जो है ये विश्वामित्र के लिए जो है इसका प्रयोग किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अयमय खाड ना उखमई पंक्ति में अलंकार क्या है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे, खाड, खाड का दो अर्थ होता है दोस्तों। खाड का दो दो अर्थ होता है। खाड़ा, खाड़ा से का मतलब होता है यहाँ तलवार, और खाड का मतलब होता है जिससे बनने वाली मिठाइयाँ। तो यहाँ पे इसका सही जो है, यहाँ पे उपसर्ग पूछ लिया गया था, तो इसका आपका जो है सही अलंकार, सॉरी अलंकार पूछ लिया गया था, तो इसका सही अलंकार आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो सवैया, चौपाइया, दोहा, चौपाइया या दोहा, दोनों का? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें दोनों जो है छंद का प्रयोग किया गया है, चौपाई और दोहा। डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परशुराम के सिर पर अभी किसकी ऋण शोध था? तो शेष था। तो परशुराम के सिर पर किसकी ऋण अभी शेष था? माता की, पिता की, गुरु की, या शिव जी की? तो उनकी गुरु की जो है ऋण शेष था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किससे बुलाने के लिए कहा? किसी मध्यस्थ को, हिसाब किताब के जानकार को, अपने गुरु को, या राज दरबारियों को? तो लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए जो है हिसाब किताब के जानकार को जो है बुलाया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए क्या थे? तो यहाँ खाली जगह को भरना है आपको। तो क्या थे? क्रोध रूपी आग में जल के समान थे, शीतलता प्रदान करने वाले थे, जले पर नमक छिड़कने वाले थे, या क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे? तो ये आपके जो थे क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राम के वचन परशुराम के लिए कैसे थे? तो राम के वचन परशुराम के लिए थे, जल के समान शीतल, शहद के समान मधुर, नीम के समान कड़वे, या कड़वी ककड़ी के समान? तो इनके जो थे वो जल के समान शीतल थे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस संवाद में कौन सा गुण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है, या इसमें से कोई नहीं? तो इस संवाद में जो है आपका, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है ओज गुण है। क्या है? ओज गुण है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओज गुण क्रोध और वीरता का भाव लिए होता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? किस रस की? हास्य रस की, करुण रस की, शांत रस की, या वीर रस की? तो इस संवाद में जो है वीर रस की जो है प्रमुखता है। डी करेक्ट हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति प्रयोग किया गया है? यानी इस संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? अभिधा का, लक्षणा का, व्यंजना का, या इसमें से कोई नहीं? तो बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजना का। क्या होगा? व्यंजना, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कवि तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? वल्लभ मार्गी शाखा के, शिव मार्गी शाखा के, कृष्ण मार्गी शाखा के या राम मार्गी शाखा के? तो तुलसीदास जो थे राम मार्गी शाखा के कवि थे, यानी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले, तुलसीदास का संपूर्ण साहित्य राम के आधार पर लिखा गया है, तो ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास की जो है रचना है, कवितावली भी तुलसीदास की रचना है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास की रचना है। ये सुदामा चरित्र जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ये रचना जो है आपके नरोत्तम दास जी की रचना है, यानी सुदामा चरित्र जो है आपके नरोत्तम दास की रचना है, याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? तो श्रृंगार और करुण रस की, करुण और रौद्र रस की, शांत और करुण रस की, या हास्य और शांत रस की? तो इसमें जो है शांत और करुण रस की जो है इसमें प्रधानता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? तो किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा? तो इन्होंने अवधी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा था? अपने अपने वीरता प्रदर्शन करने को लेकर, शिवजी के धनुष के टूटने के कारण, लक्ष्मण की उदंडता के कारण, परशुराम के बड़बोलेपन के कारण? तो ये आपके शिवजी के धनुष टूटने के कारण जो है ये घटना जो है घटा था, मतलब इस घटना के कारण विवाद संवाद हुआ था। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी के धनुष तोड़ने वाली की तुलना परशुराम ने किस शत्रु से की है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो शिव जी के धनुष तोड़ने वाले तुलसीदास तुलना परशुराम ने जो है किससे की है? तो ये सहस्त्रबाहु से की है। किससे की है? सहस्त्रबाहु से उन्होंने की है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। का क्षति लाभ चून धनु तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? जून का महीना, जीर्ण, या जून का धनुष, या सम्मानित? तो जून शब्द का यहाँ पे अर्थ है जीर्ण से, जीर्ण इसका सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीर्ण जो है जून का ही जो है तत्भव स्वरूप है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था? तो श्री राम जी ने धनुष को किस धोखे से छू लिया था? धनुष बहुत मजबूत था, धनुष एकदम नया था, धनुष उससे उठेगा नहीं, या धनुष बहुत भारी था इस वजह से? तो उन्होंने जो है धनुष को नया देखकर जो है उन्होंने उसको छू लिया था, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धनुष बहुत सजा धजा था, राम ने सोचा कि यह धनुष एकदम नया है। परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया? धरती को क्षत्रिय से रहित कर दिया, क्षत्रियों का पालन, गरीब लोगों की सहायता, या विश्व विजय? तो परशुराम ने भुजाओं के बल से जो है क्या किया? धरती के क्षत्रियों से रहित कर दिया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? कायर व्यक्ति, कुम्हड़ बतिया यानी छुई मुई, या अहंकारी व्यक्ति, या काशीफल? तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कुम्हड़ बतिया यानी छुई मुई। छुई मुई एक प्रकार का पौधा होता है दोस्तों, जिसे छुई मुई कहते हैं। कुम्हड़ बतुता एक प्रकार का पौधा है, छुई मुई पौधा है, और यह तर्जनी के समान जो है, तर्जनी के इशारे से मुरझा जाता है, मानो यह सूख गया हो ऐसा। और कुम्हड़ले के कच्चे फल को भी कहते हैं। तो कुम्हड़ले जो है होते हैं, ये कच्चे फल को भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक प्रकार का पौधा है। रघुकुल के लोग किन किन पर दया रख करते हैं? गरीबों पर, महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, या देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त व गाय पर? तो गुरुकुल के लोग जो हैं देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय पर जो है दया की भावना रखते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट काव्यांश है, मैं यहाँ पे काव्यांश को नहीं रीड आउट करूँगा, ताकि इसमें जो है अगर करते हैं तो ज़्यादा टाइम आपका जाएगा। तो देख सकते हैं फर्स्ट जो है आपका काव्यांश है यहाँ पे, नाथ सबोधनु भंज निराहा हुई हूँ केयू एक दास तुम्हारा। चलिए इनका जो है मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको। यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा? यह कौन कहता है? राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, या परशुराम? तो श्री राम जी कहते हैं धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मण की किस बात से परशुराम को कोदाग्री भड़क गई, मतलब वो ज़्यादा क्रोधित हो गए? लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने पर, शिव जी के धनुष के धुनो ही कहने पर, या बिना बात बोलने पर, या लक्ष्मण द्वारा धनुष तोड़ने पर? तो इनका जो है परशुराम के क्रोधित होने के पीछे का कारण था शिव जी के धनुष की धुनो ही
कहने पर, यानी बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था? लक्ष्मण का था, परशुराम का था, राजा जनक का था, या तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का था? तो वो धनुष जो था शिव जी का था, तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का था। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भृगु कुल केतु कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भृगु कुल केतु कौन है? श्री राम है, लक्ष्मण है, विश्वामित्र है, या परशुराम है? तो ये जो है भृगु कुल केतु जो है, ये जो है किन्हें कहा गया है? तो ये विश्वामित्र को कहा गया है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा भृगु कुल केतु जो है, यहाँ पे परशुराम जी को कहा गया है, तो सॉरी फॉर दैट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग किया गया था? ये पूछ लिया है। चौपाई व दोहा दोनों, या सवैया? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जो चौपाई या छंद का प्रयोग किया गया है, वो चौपाई और दोहा दोनों का जो है प्रयोग किया गया। हमेशा यही ऑप्शन टिक कीजिएगा, यानी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगेन देखिए, दूसरा पद्यांश आपका आ गया है। इस पद्यांश को आपको रीड करना है और उसी के आलोक में जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपके यहाँ पे आंसर करने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। लक्ष्मण ने धनुष के टूटने का क्या कारण बताया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये कारण बताया था लक्ष्मण जी ने, धनुष जर्जर व पुराना था उन्होंने कहा था, राम ने इसे नया समझकर उठाया था। ये दो उन्होंने धनुष के बारे में बताई थी बातें। नेक्स्ट, परशुराम जी ने अपने बारे में क्या बताया? परशुराम जी ने अपने बारे में अपना परिचय उन्होंने कैसे दिया था? उन्होंने खुद को बताया कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, क्षत्रिय कुल का जो है घातक हूँ। ये तीन चीज़ें उन्होंने बताया था। परशुराम ने किसकी भुजाओं को काटा था? ध्यान रखिएगा, किसकी भुजाओं को काटा था? तो सहस्त्रबाहु की भुजाओं को उन्होंने काटा था। और सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि के कामधेनु को बलपूर्वक हरण किया था। ऋषि जमदग्नि परशुराम के पिता थे। परशुराम ने अपने फरसे को क्या विशेषता बताई? तो परशुराम ने अपने फरसे की विशेषता क्या बताई? फरसा बहुत भयंकर है और यह गर्भ के शिशु का भी वध कर देता है। ये दो बातें उन्होंने अपने फरसों से रिलेटेड बताई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस पद्यांश की भाषा कैसी है? तो इस पद्यांश की जो है भाषा जो है अवधि है और जो ओजपूर्ण की इसमें प्रधानता है, यानी पूरे पद्यांश में ओजपूर्ण गुण का जो है प्रधानता है।